फाइनली 11th क्लास हो चुकी है कंप्लीट। अब बारी है 12th की। तो बहुत अच्छा सफर रहा हमारा क्लास 11th में। हमने बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ों को कवर किया था क्लास 11th में। आई होप आपको सबको अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत मज़ा आया था। बट अब वो 11th जा चुकी है, 12th में आप सब आ चुके हैं। आई होप आप सभी बहुत खुश होंगे। क्लास 12th का एक अलग ही जोश, एक अलग ही उमंग आपके अंदर जाग रही होगी कि अब क्या होगा। तो उस चीज़ों से बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं अब आप लोगों के लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि एंड तक मैंने इसके अंदर हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है। हालांकि आज वीडियो में मैं कोई एजुकेशन या किसी भी तरीके का कोई चैप्टर नहीं करा रहा हूँ। ये सिर्फ क्लास 12th हमें किस तरीके से हैंडल करनी है उनके बारे में हमारी आज बात होगी। तो ये हमारा सेशन 2025-26 के लिए है। हमारी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं क्लास 12th की, जो भी हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन सब की, और उन्हीं के लिए आज मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ आपके सामने बच्चों, हमारा जो अकाउंट्स का सिलेबस है, पता होना चाहिए ना क्या करना है, कैसे करना है। तो जो हमारा अकाउंट्स का सिलेबस है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके सामने 3 बुक है, पार्टनरशिप, कंपनी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आधे बच्चे तो सोच रहे होंगे कि भैया 3 किताबें क्लास 11th में एक थी, इस बार 3 हो गई। तो बिल्कुल बच्चों, क्लास 12th की अकाउंट्स की 3 किताबें आपके सामने हैं। अब सुनकर डर तो हर किसी को लगेगा, बट ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। इन चीज़ों को इतने सिंपल तरीके से अरेंज कराए, इस तरीके से आपके लिए रिप्रेजेंट कराया जाएगा कि आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, हुआ है। सिर्फ 3 किताबों का नाम इस तरीके से हमारे कानों में डाला जाता है कि हमें डर लग जाता है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप के अंदर है क्या, टोटल आपके सामने 7 चैप्टर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट 7। जो पहला वाला चैप्टर है वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा है गुडविल, मैं नाम भी बता देता हूँ। तीसरा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चौथा है एडमिशन। 5वां रिटायरमेंट। छठा है डेथ। और लास्ट डिसोल्यूशन। मैंने सबके नाम लिख दिए हैं। 7 के 7 चैप्टर के पूरी एक बुक को कंप्लीट करते हैं। इस पूरी एक बुक से जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो होंगे टोटल 36 मार्क्स के, 36 मार्क्स के। ठीक है बच्चों, तो पहली किताब से हमारा 36 मार्क्स का एग्जाम हमारे सामने आएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है हल्के फुल्के मत लेना बिल्कुल भी। सेकंड बुक का नाम है कंपनी। इसके अंदर बच्चों 2 चैप्टर आते हैं, पहला है शेयर, दूसरा है डिबेंचर। अब ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? इन दोनों चैप्टर से मिलाकर 24 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। तो 36 और 24 दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये लगभग बैठेगा 60 मार्क्स का। ठीक है, अभी भी 20 मार्क्स गायब है, 20 नंबर। तो 20 नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे? थर्ड बुक से मिलेंगे। इसमें टोटल 5 चैप्टर है, 5 चैप्टरों को मिलाकर टोटल इसमें 20 मार्क्स का हमारे सामने एग्जाम आएगा। अब उन 20 मार्क्स में से मैं आपको एक बात बता देता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ना 2 हैं, पहला है अकाउंटिंग रेशियो और दूसरा है कैश फ्लो। और दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट है कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा नंबर का उसी में से ही आता है। बाकी तो जो 3 चैप्टर है ना, थोड़ा उनमें 1-2 नंबर का एग्जाम में आ जाता है। तो ये बात हो गई है बच्चों हमारे अकाउंट्स के सिलेबस की। अब सर ये सिलेबस बता तो दिया आपने, ये होगा कैसे? तो इसको करवाने से पहले बिजनेस के बारे में और चर्चा कर देते हैं। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल इस बार मैंने सोचा अकाउंट्स के साथ साथ हम अपने बिजनेस और इकोनॉमिक्स को भी लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं अकाउंट शुरू कराऊंगा और बिजनेस शुरू कराऊंगा। थोड़े से दिन के बाद हम अपनी इकोनॉमिक्स को भी कंटिन्यू करेंगे और उसे भी इसी तरीके से लेकर चलेंगे जैसे हम अकाउंट्स और बिजनेस को लेकर चल रहे हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है। बिजनेस का जरा सिलेबस देख लेते हैं। बिजनेस के सिलेबस में बच्चों आपके सामने एक ही किताब के अंदर वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगी। मतलब बुक तो एक ही है लेकिन उसमें पार्ट 2 होंगे। फर्स्ट बुक के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा टोटल 8, मतलब फर्स्ट पार्ट के अंदर 8 चैप्टर होंगे। 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, टोटल हो गए 8 चैप्टर। अब इन 8 चैप्टर से आपके सामने जो एग्जाम आने वाला है वो होगा
50 मार्क्स का, 50 नंबर का इन 8 चैप्टर में से आएगा। हालांकि इन्होंने इसको भी अगर बाइफिकेट करा है ना, तो एक चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा उसको नहीं बताया इन्होंने। 2-2, 3-3 चैप्टर के हिसाब से, जैसे पहले के 3 चैप्टर में से 16 मार्क्स का एग्जाम आता है, मैंने सबका ही बता दिया। टोटल 8 चैप्टर में से हमारे 50 मार्क्स का एग्जाम आएगा, आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और बचे हुए बाकी के 9 से लेकर 12 तक, 9, 10, 11, 12 बाकी के जो 4 चैप्टर हैं उनमें से 30 मार्क्स का एग्जाम आपके सामने आएगा, बोर्ड का एग्जाम, ठीक है, जो आप देकर आओगे। सर 50 और 30 टोटल कितने मार्क्स हो गए? 80। और लास्ट मैंने अकाउंट्स के भी इसी तरीके से बताए थे भी आपको, अकाउंट्स के बारे में टोटल यहाँ पर 60 मार्क्स की बात हुई थी। और ये जो थर्ड बुक थी इसमें कितने मार्क्स का था? 20 मार्क्स का, ठीक है। तो 80 नंबर का ये पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। सर ऊपर के जो 20 मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स आपके होंगे प्रोजेक्ट के। जैसे ही स्कूल वाले प्रोजेक्ट दे फटाफट उसे कंप्लीट कर लेना, उसमें डिले बिल्कुल मत करना, ठीक है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करके दे देना। इसी तरीके से सेम 50 और 30 टोटल 80 मार्क्स तो यहाँ पर हो गए हैं आपके। अब 20 नंबर का प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर भी मिलेगा, अपनी कॉपी कंप्लीट रखना, सारी चीजें वो तो खैर टीचर के हाथ में होते हैं, नंबर वो दे देगी। लेकिन जो प्रोजेक्ट के नंबर है वो आपको खुद ही लेने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी उसमें, फटाफट कर लेना, उसके अंदर डिले मत करना बिल्कुल भी। अब चलते हैं सर, ये सारी चीजें हमने बता तो दी कि सिलेबस ऐसे है वैसे है, ये अब कंप्लीट कैसे होगा तो उसे कराने की जिम्मेदारी हमारी है। 95 प्लस मार्क्स लाने की जिम्मेदारी हमारी है। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको, अभी हमने लास्ट जो हमारे 12th के बच्चे अभी मतलब अब निकले हैं, CUET वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने 9 to 9 सीरीज बनाई थी, ठीक है। उस सीरीज के अंदर मतलब लास्ट में पूरी जान लगा दी थी। उसमें क्या हुआ था, मोस्टली पेपर उसी सीरीज में से बच्चों को देखने के लिए मिला था और बच्चे काफ़ी खुश हुए थे। रीज़न बिहाइंड ये कि मैंने उनमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से निकाल कर उस सीरीज़ के अंदर सारी चीज़ें बच्चों को बताई थी। इसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो PYQs है उनके बारे में बात होगी, और भी जो सैम्पल पेपर वगैरह है वो सारी चीज़ें मैं सीरीज में कराता हुआ चलूँगा आपको। तो आपको बस फॉलो करना है। मेरा कहने का मतलब ये है, डे 1 से अगर आपने क्लास शुरू कर दी है तो जो भी हमारा इस क्लास का मतलब इस ईयर का, इस क्लास 12th का जो भी लास्ट डे होगा तब तक आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कछुए की चाल चलो, खरगोश की चाल मत चलो कि थोड़ा एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया फिर 4 दिन की छुट्टी, ऐसा बिल्कुल मत करना। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना। अभी 95 प्लस मार्क्स की सर कैसे प्रिपरेशन होगी तो वो मैं बता देता हूँ आपको। सर मैंने हर चैप्टर की थ्योरीज पहले वो एक्सप्लेन करनी है आपको, जैसे मैं हर साल करता आता हूँ। इस साल में मैं सेम वही पैटर्न फॉलो करूँगा। फिर उसके बाद चैप्टर के हम सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो कि हमें हेल्प करेंगे किसके अंदर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिजनेस में तो है ही नहीं, किस में है, अकाउंट्स में है। तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट पहले थ्योरी देख ली, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो खत्म, कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो खत्म। अब थ्योरी और कॉन्सेप्ट को मिलाकर जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को हम फिर अटेम्प्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें भी करते हुए चलेंगे। अब बच्चों के लिए थोड़ा सा मुफ्त में कुछ दिया जाना चाहिए, तो जैसे कि नोट्स। सर थ्योरी और कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिया, अब उसके लिए बच्चों के पास नोट्स होने बहुत ज़रूरी है। तो चिंता मत करो, मैंने ये नोट्स बिल्कुल फ्री रखे हैं, बिल्कुल फ्री, इनका कोई चार्ज नहीं है। सीधा आपको इस वीडियो के मतलब जो चैप्टर मैं कराऊंगा उस चैप्टर की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर क्लिक करना, चैनल को ज्वाइन करना और वहाँ से अपने नोट्स डाउनलोड करते रहना। नोट्स एक साथ नहीं मिलेंगे, जैसे जैसे चैप्टर होते रहेंगे वैसे वैसे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है सर, ये तो हो गई बच्चों के लिए थोड़ी बेनिफिट वाली बात। अब बात करते हैं सर इसके बाद क्या होगा, PYQs। देखो ये भी ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके सीनियर्स ने अटेम्प्ट करे थे उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा होगा एक टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज भी मैं इस बार चलाऊंगा, जिससे क्या होगा, हाथ के हाथ क्या चलता रहेगा कि जैसे चैप्टर 1 हमने कंप्लीट करा तो चैप्टर 1 के तुरंत बाद मतलब सारी चीज़ों के करने के तुरंत बाद अगर मैंने टेस्ट लिया तो इससे आपको अपना रिजल्ट पता लग जाएगा कि चैप्टर 1 अभी आपका कैसा है, एवरेज है, बिलो एवरेज है या एडवांस लेवल का। पूरी तरीके से आपने सारी चीज़ों को समझ लिया है। नेक्स्ट भैया ज्वाइन तो करना पड़ेगा, अगर ये सारी चीज़ें करनी है
तो जो चैनल पर आप ये अभी की वीडियो देख रहे हो, इसी पर मेरी 11th 12th बिजनेस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स सारी वीडियोस आपको यहीं पर मिलेंगी। तो फटाफट से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, और जिससे तुम्हारे पास सारी नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सब तुम्हारे पास पहुंचती रहे। अब चलते हैं सर और आगे की तरफ देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस भी हैं उन बच्चों के लिए जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, इसी वीडियो जिस चैनल पर आप देख रहे हो आशिफ अली के नाम से, इसी चैनल पर आपको 11th 12th की वीडियोस मिलेंगी। तो ऑनलाइन वालों के लिए हम ऑनलाइन वीडियो डालते रहेंगे यहाँ पर। ऑफलाइन वालों के लिए मैंने बता ही रखा है कि ये नीचे एड्रेस है, आराम से आओ। किसी को नहीं मिल रहा है व्हाट्सअप करो, आपको मैं बताऊंगा, मतलब मेरी टीम बताएगी, ठीक है, वो आपको गाइड करेगी। आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर आने से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है ये देख लो। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, तीन सब्जेक्ट, ठीक है, आपको ऑफलाइन क्लास में उसी पैटर्न के साथ कराए जाएंगे। कौन से पैटर्न के साथ? सबसे पहले थ्योरी, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम क्या प्रोवाइड करेंगे आपको? नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फेस टू फेस हमारे आपस में डिस्कशन चलेंगे, और इसके अलावा नोट्स तो मैंने बता ही दिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी ओनली 599 रुपीज में, ठीक है। बहुत कम फीस है। आप पूरे एरिया के अंदर कहीं भी सर्च करोगे, कहीं भी इससे ज्यादा और कम फीस नहीं मिल सकती, इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ। तो बच्चों फटाफट से ज्वाइन करो, एनरोल करो, क्योंकि 15 अप्रैल से हमारी क्लासेस 15 अप्रैल से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा आप इससे पहले सीट फिल हो, उससे पहले आप फटाफट से ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे हम नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियो आने वाली है उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।